ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो एक हम पॉडकास्ट करने वाले हैं जनील भाई के साथ। सो जनील भाई एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर हैं, जो कि जिनका यूट्यूब चैनल भी है। सो जनील भाई खुद को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करें हम इस ऑडियंस से। तो गाइज आपको मालूम ही होगा, अगर आपने एंड्रॉइड सीखा है तो बिल्कुल। कभी ना कभी ये चेहरा। जेनिल नाम है मेरा हाँ और जी। एंड्रॉइड सिखाता हूँ, योर डेवलपर हियर चैनल पे। बिल्कुल सर। अपना ऐसा लर्निंग होता है, बहुत एडवांस भी नहीं होता है, बहुत बेसिक भी नहीं होता। और ऑलमोस्ट हम ऐसा ट्राई करते हैं कि प्रोजेक्ट बेस्ड सिखा सके ताकि आपको आइडिया चल हम्म। सके। बाकी कुछ डेवलपर्स या कोडर्स ऐसा भी करते हैं कि क्लास पे क्लास बनाए जा रहे हैं और साला हमको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या सही कर है। रहा है। बिल्कुल तो सही है। अपनी यही कोशिश होती है कि भाई कम से कम क्लास बने बिगिनर्स जी। के लिए, समझ में आए भाई, क्योंकि एडवांस चीजें होती है ना, अगर आप एक बार थोड़ा बहुत सीख गए, अब तो आप चैट जीपीटी वगैरह से हाँ या जी। तो गूगल का अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के कर ही सकते हो। तो मेन चीज तो होती है बेसिक आपका क्लियर करना। हम्म। तो उसी पे हमारा काम रहता है ज्यादा से ज्यादा कि वो आपको सिखाया जाए। और ऐसा होता है कि आप दो तीन प्रोजेक्ट चैनल से देख के बनाते हो। जब प्रोजेक्ट बनता है ना तो मुझे पता है कैसे बनता है, एक लाइन बिल्कुल वहां सर। देखी, कॉपी करी, जी, अपने ऐसे कोड है। में लिखी। ऐसे बट ही है। वो सब चीजें आपको बहुत हेल्प करती है जब आप बिल्कुल। दो तीन प्रोजेक्ट ऐसे करके कंप्लीट कर हम्म। लेते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे वो लगता है कि वो चीज़ बेस्ट है। तो ऐसे। वही वही मेरी कोशिश रहती है कि वो चीज़ आपको सिखा सकूं। आई थिंक सर आपके बस बेस्ट बात भी ये है जनी भाई कि लाइक मतलब जो भी कोई डेवलपर सीख रहा है अभी, और उसने एक कंप्लीट ऐप की तरफ जाना है। लाइक आपके अगर नोट्स ऐप देखे, शायरी ऐप, खासतौर पर आप जो भी कुछ स्टार्ट करते हैं, पहले एग्जाम्पल में शायरी ऐप आ गई थी, अब हम्म। जेट कंपोज में आ गई है। सो आई थिंक जिस भी हाँ। आप स्टार्ट करते हैं, तो मतलब आप एक बेसिक लेवल, एक सारे यूजर उनको ना, व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब काइंड ऑफ आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही बेसिक लेवल से आप अंडरस्टैंड करवाते हैं, ताकि वो हर कोई जो भी नया डेवलपर भी सीखना चाह रहा है वो इजीली आपके कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सके। आपने जैसे बात की, बाद में अगर बंदे ने एडवांस लेवल जाना हो, तो उसके लिए तो बंदा कहीं से भी हेल्प ले सकता है, चैट जीपीटी हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन चीज़ है हमारे बेसिक कंसेप्ट का क्लियर होना। और आई थिंक अगर मैं खुद की बात भी करूँ, तो प्रोजेक्ट्स मैक्सिमम जो मैंने स्टार्ट में बनाए थे वो आपके चैनल के ही एम के ऐप्स थे, नोट्स ऐप थे, शायरी ऐप थी। इस तरह के जो फायर बेस रिलेटेड आपने हमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया, वो काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहती हैं एक नए डेवलपर के लिए। हाँ सही बात है, प्रोजेक्ट तो मेरे वैसे सिमिलर ही होते हैं, बट पहले हाँ जी। जैसे आप बोल रहे हैं एक्सएमएल जावा के अंदर आए, फिर जी। एक्सएमएल कोटलिन के अंदर आए, और जी। अब जी। अब ट्राई है मेरी कि सारे के सारे मैं कंपोज के अंदर भी लाके लोगों हम्म। को दिखा सकूं कि कंपोज का क्या प्रोसेस है। वैसे भैया आपके क्या कहना है, कंपोज के बारे में सीखना स्टार्ट किया आपने कि नहीं पसंद आ रहा है, कि क्या माजरा क्या है? यार कंपोज को ना, आई थिंक मैं अभी करंटली ना कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, तो कंपोज को वहाँ पे इम्पोज भी मैंने ही करवाया कि यार कंपोज ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि उससे आप फास्ट डेवलपमेंट हम्म। कर सकते हैं। आप एक प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे हैं, तो आप ये लेआउट्स वगैरह छेड़ते नहीं रहेंगे हर टाइम। तो आई थिंक कंपोज बेटर ऑप्शन है। आप वैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया इसको, कंपोज को, तो कैसा वैसे आपका एक्सपीरियंस रहा कंपोज के साथ? मतलब सही लगा, क्या रहा सच बताओ कि गलत बताओ? है? नहीं, आप सच बता दें, मतलब फिर मैं शायद आप उस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू में आप चेंज करूँ। मतलब क्या सच ऐसे? बताओ तो यार जी। मुझे तो थोड़ा घटिया चीज लगी एंड्रॉइड ने कंपोज इंट्रोड्यूस किया है अच्छा कि भाई नेटिव को नेटिव रहने दो हम्म। और हाइब्रिड को हाइब्रिड रहने दो, जो जहाँ है वो बेस्ट है। एंड्रॉइड जाना जाता है नेटिव के लिए, तो नेटिव के लिए भाई एक्सएमएल बेस्ट है, उसमें हम्म। आपको कंपोज की क्या जरूरत है। लेकिन ओके। एक तरफ से देखे तो चीजें आसान भी बना रहा है, एडवांस आसान। एनिमेशन वगैरह, हाँ। लेआउट। पहले ऐसा होता था एंड्रॉइड में ना, वैसे लेआउट्स नहीं बन पाते थे एक्सएमएल में जो आप हम्म। कंपोज में अभी बना पा रहे हो। मैंने लिंक्डइन पे देखता रहता हूँ, बिल्कुल ऐसी है, जो बिल्कुल। बंदे एनिमेशन बनाते हैं यार, क्या बताओ, मैं हाँ हाँ जी। सोचता हूँ भाई iOS का एनिमेशन है। ऐसे है। वैसे एनिमेशन के अलावा भी अगर अभी हमें एक टास्क भी मिलता है ना कि यार एक लिस्ट दिखानी है, तो लेजी कॉलम इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मतलब हाँ बहुत ईजी है। काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब आप प्रोडक्शन लेवल पे अगर हम्म। काम कर रहे हैं ना, आप तो आप ऐप्स पे जल्दी उनको रोल आउट करा सकते हैं। ये चीज़ कंपोज में हाँ देखने बट को मिलती एक चीज तो है कि मार्केट में इतने प्रोजेक्ट बने नहीं है कंपोज में। है। तो अगर कुछ चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रही है तो उसमें कंपोज आप सोच सकते हो, अदरवाइज देखो। जी। आ, मेरे काफी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं जावा में वर्क किया था, मतलब जावा में बनाए थे। बिल्कुल तो भाई उसमें सालों साल काम चलता रहता है, तो वो जावा में ही चलता है, क्योंकि भाई ऐसे ही है। आधा प्रोजेक्ट बना के तो आप कंपोज में नहीं कूदने वाले नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसे ही है। लेकिन जो मैं हुई तो ऐसा आपके नहीं है कि भाई कंपोज सीख लिया हम्म। तो कोटलिन मत सीखो, जावा नहीं मत नहीं नहीं सीखो, नहीं नहीं, जावा भी ऐसी बात सीखो।
बिल्कुल उसके ऐसे बाद है। कोटलिन भी सीखो, कंपोज भी सीखो, सब कुछ ऐसे है, आना चाहिए। सब कुछ का नॉलेज होगा तब भी हमारे पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव होंगे चीज़ों को सोचने के लिए, आई थिंक ये बेस्ट रहता है। ओके, अच्छा आप हाँ, जब भी आप बताएंगे आप करंटली वैसे क्या आपकी एक्टिविटी रहती है, मतलब प्रोफेशनली कोडिंग को लेके, या फिर आप जॉब कर रहे हैं, किस फ्रीलांसिंग किस तरह का लाइफ साइकिल आपका चल रहा तो मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, और मेरा एक कंपनी है एलवी इंफोटेक करके। है? ओके। उसमें मैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड वर्क करता हूँ। मेरी कुछ प्रोडक्ट है प्ले स्टोर में, उनको ओके। मैं मैनेज करता हूँ, उसको मोनेटाइज करता हूँ, ओके। और वो सब चीजें करते ही मैं अर्निंग करता हूँ। और ओके। फ्रीलांसिंग में ये बताऊँ तो सच बताना चाहूंगा कि एंड्रॉयड में अभी हालत बहुत खराब है फ्रीलांसिंग ओके। की। ओके। आपको क्लाइंट नहीं मिलने, अगर आप कुछ नहीं आता, बहुत हम्म। बेसिक लेवल के डेवलपर आपको नहीं मिलने नहीं क्लाइंट। मिलने वाले, ऐसे ही आपको है बिल्कुल। सीखना ही पड़ेगा अच्छा चीज, क्वालिटी जी, प्रोडक्ट बनानी ही पड़ेगी, तभी बनानी ही जाके पड़ेगी। हो पाएगा। क्योंकि अगर एक हम्म। क्लाइंट मतलब क्लाइंट्स की डिमांड ही मतलब वो इस तरह से होते हैं कि वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस तक के डेवलपर सॉल्व आपको करता बनना है। पड़ेगा, हाँ। तो तभी जाके आप उनके लिए कुछ बना पाओगे, ऐसे हम्म। ही है। अच्छा, मैं भी करंटली जो कंपनी में वर्क कर रहा हूँ ना, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड एप्स वगैरह ही बनाती है। तो अब ऐसे मतलब इश्यूज काफ़ी आते रहते हैं इस लाइफ साइकिल में ना, कि एंड्रॉयड गूगल की मोनोपोली, जैसे गूगल का एप्स उड़ा देना, एडमॉब के वायलेशंस आना, इन चीज़ों को आप कंसोल फेस उड़ा कर रहे थे, देना। कंसेल उड़ा देना, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो बीस टेस्टेड वाला जो चीज़ इम्पोज किया उन्होंने, वो भी क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है वैसे? आपने ये चीज़ें फेस की हैं इस लाइफ साइकिल में? आप कब से कर रहे हैं इस चीज़ को? आप पूछ रहे हो फेस कर रहे हैं भाई, फेस नहीं, उसी ने जिंदगी हमारी झंड कर दी है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, वो उनके बहुत क्योंकि बड़े यार बड़े एक प्रीवियस ईयर ना मेरे पास काफी कंसोल थे, तो मान लो ना, तुम हम्म। सोच भी नहीं सकते उतनी क्वांटिटी में मैं अकेला एक कंसोल मैनेज कर रहा था। लेकिन इस साल ना मेरे पास उस कंसोल में से आधे, मान लो 20% ही बचे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट कंसोल मेरे उड़ गए कंसोल की पॉलिसी की वजह से, कुछ ना हम्म। कुछ पॉलिसी की वजह से उड़ा देता है। और आप फिलिप लेगनर को जानते हो, जी उसका जी भी एक बिल्कुल। वीडियो आया था कि भाई ओ हाँ जी। एंड्रॉयड अपनी मोनोपोली को लेके ज्यादा वो कर रहा है। तो भाई यस। मुझे लगता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि एपिक स्टोर है, फिर हम्म। इंडो स्टोर है, सब ना अपना थोड़ा हम्म। थोड़ा जज्बा ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम अपना दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रॉयड को ना एक समय पे हार माननी पड़ेगी और वो हाँ पीछे हटना पड़ेगा। यार, हाँ ऐसे ही है। मतलब मैं खुद भी सोचता हूँ कि अगर इस बात को हम 100 साल आगे किसी को बताएं ना, कि यार हम एंड्रॉयड डेवलपर हैं और हम एक ही जगह सिर्फ एंड्रॉयड ऐप पब्लिश कर सकते हैं, तो वो भी हैरत से सोचेंगे कि यार ऐसे हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो आई थिंक ये तो ऑप्शन ज़्यादा देर नहीं रहने वाला, जैसे एपिक गेम वालों ने उन पे केस वगैरह नहीं रहने किए। वाला। ओके। अच्छा, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट आपने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब, किसके बाद स्टार्ट किया, कब कैसे इन्फ्लुएंस हुए वैसे आप? ओके, तो जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि हम्म। कुछ आइडिया था नहीं, मैं टेंथ में था, कंप्यूटर के हम्म। प्रति लगाव इतना था, तो पापा को बोला चलो मुझे कहीं लेके चलो जहाँ मैं हम्म। सीख सकूँ। तो मैं ओके। टेंथ में गया एक क्लासेस में सीखने को लिए, और हम्म। उन्होंने बताया कि भाई सीख तो सकता है लड़का, बट अभी उम्र छोटी है, तो हम्म। ट्वेल्थ के बाद लेके आओ। तो मैं ट्वेल्थ के बाद गया, तब उन्होंने मुझे कोर्स सजेस्ट किए कि ये कोर्स होते हैं। हाँ, ओके। वेब डिजाइनिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, फिर फुल स्टैक एंड्रॉयड, फिर हम्म। बहुत सारी चीजें थी एनिमेशन वगैरह की। तो मुझे ना पहले से ही, जब मैं छोटा था ना, वो एप्लीकेशन आती है अर्निंग वगैरह की, तो मैं वो डाउनलोड कर बिल्कुल। करके देखा हाँ करता हाँ। था वैसे सब। जी ऐसे ही है, वो आप चीज़ सभी ने भी किए थी। होते हैं, तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया था और क्लासेस में गया सीखने। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने, मेरे क्लासेस ने ना मुझे 20-30% एंड्रॉयड सिखाया, ऐसे ही बाकी है। का सब में, हाँ इतना ही सिखाते हैं। हम्म। और वो गलत बात भी नहीं है, क्योंकि उनका काम होता है आपको रास्ता दिखाना, रास्ता आपको दिखाना। चलना है उस ठीक है, रास्ते। ऐसे ही है। फिर तो वहां से सीखा थोड़ा बहुत, फिर रिसर्च वगैरह करके थोड़ा बहुत एडवांस सीखा। फिर यूट्यूब में आ गए, तो यहाँ पता चला कि साला एमवीवीएम भी होता है, जी ऐसे ही है। व्यू मॉडल भी होता है, बिल्कुल। ये सब भी होता है, डेगर हिल्ट होता है, तब पता चला। ऐसे ही तो है। ये सब चीजों पे थोड़ा बहुत सीखने की ट्राई की, ओके। सीखा, सोचा कि चलो सही बात है, फिर सीखा और सिखाया। सही है। यही जर्नी है भाई। अच्छा, लेकिन मैं, आप जैसे कह रहे हैं ना आपने टेंथ से स्टार्ट किया, अगर मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पे तो लोग ना, मतलब मेरे खुद के क्लास में कोई ऐसे, कोई मिनिमम ही लड़के होंगे जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते होंगे। अगर कंप्यूटर वाले सर सिखा रहे हैं कुछ ना, तो वो उसको कह रहे होंगे सर हम्म। जल्दी लेक्चर खत्म करें, बातें करते हैं, ये वाला सीन। आप बात करें कि टेंथ में भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे थे, तो मतलब वहाँ पे कैसे वैसे इन्फ्लुएंस रहता है काम का, कोडिंग की तरफ आने का, ये नहीं, कैसे मैं किस तरह से? बात करूँ तो हम्म। मेरे ग्रुप में ना ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं। मुझे लगता है कि मैं ही ज्यादा
था टेक्नोलॉजी से, तो हम्म, मुझको ये एडवांटेज मिला कि मैं सीख सका जल्दी। और हाँ, जैसा आप बोल रहे हो, हमारे स्कूल में भी वही सेम लफड़ा है। हम्म, 10th में ना हमको साले पेंट सिखा रहे थे कि पेंट में ऐसे पेंटिंग की जाती है। बिल्कुल साले बिल्कुल ऐसा सिखा है। रहे थे H1 टेक को हेडिंग बोलते हैं, ये बोलते हैं, वो बोलते ऐसे हैं। है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपके ना एक हम्म। यूट्यूब चैनल भी आप मैं तो आपके स्टार्ट से ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आपका एक यूट्यूब चैनल पहले हुआ करता था, वो बीच में उड़ा था, आपने हाँ स्टोरी वगैरह भी लगाई थी मुझे याद है। हाँ हाँ तो हाँ। फिर आपने नया से स्टार्ट किया था, उसकी मतलब क्या स्टोरी रहा था, वो कैसे सीन रहा था उसका? उसका तो यार ये बहुत बुरा कटा था मेरा। चैनल चैनल अच्छा, बना के मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला चलो इसको मोनेटाइज के लिए अनेबल करता हूँ, फिर थोड़ा ओके, बहुत अर्निंग होगा। जी, तो जब मोनेटाइज के लिए अनेबल हुआ ना, तो उसके हम्म, बाद तब पता चला कि मैंने उसका एडसेंस ऑलरेडी उड़ा चुका हूँ कुछ ब्लॉगिंग वगैरह वगैरह करके। हाँ, ओके, तो यूट्यूब ने बोल दिया कि भाई आप एलिजिबल तो है, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने एडसेंस उड़ा दिया है। और उसमें ऐसा ऑप्शन था कि एडसेंस आप चेंज भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब फिर मेरे ख्याल से आपका एक व्लॉगिंग चैनल भी है, आप कहीं ना कहीं गए भी थे बीच में, मुझे याद है। हाँ यार। सही है, मतलब हाँ, सर व्लॉगिंग फन वगैरह चैनल भी। भाई ये है। हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भाई आप एक लाइफ में स्टेबल होते हो ना, तो आप जी, ट्रैवलिंग वगैरह करते हो, मजे वगैरह करते हो ना, ऐसे ही है। घूमने जाते हो। तो मैं सोचा कि भाई हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हमको वीडियो के बारे में पता है, तो क्यों ना इस चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाए। तो ओके, बस वो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट करता हूँ मजे के लिए, और बस एक मेमोरीज बन जाती है। हम्म। कभी घूमेंगे हम आपके साथ भी पाकिस्तान अगर आएंगे तो। बस सही है, पाकिस्तान में तो शायद नहीं मिल पाएंगे, कहीं बाहर ही शायद मिल रहे हैं इकट्ठे। सही है। वो नहीं अच्छा, आने देंगे हमको, और आपको मतलब यहाँ नहीं आने देंगे ये ऐसे वाले। ही ही सीन वाला रहता है, ऐसे ही है। यही है। अब पाकिस्तान, अब इंडियन टीम भेज रहे हो या नहीं भेज रहे आप लोग? नहीं भेजेंगे, हमें डर लगता है यार। यार कुछ नहीं है इतना, अच्छा चले, सही है। अच्छा, हम्म। आपने बताया आप के पास मतलब आप जो प्रोडक्ट बेस्ड काम करते हैं, आपने वैसे हायरिंग वगैरह की हुई है या आप खुद ही चीज़ों को मैनेज करते हैं? मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी, मतलब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट भी, नहीं, काफ़ी डेवलपर कुछ है होता है। थोड़े बहुत, डेवलप 2-3 डेवलपर है, लेकिन उतना काम नहीं कर पाते। डिजाइनर है एक दो, तो ओके, वो डिजाइनिंग का पार्ट संभालते हैं। बट ओके, डेवलपर का तो मैं ये बताऊँ, फ्रेशर्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, और ओके, उतना एक्सपर्टीज नहीं ला पाते काम में, तो ठीक है, ऑलमोस्ट मुझे ही संभालना पड़ता है काम। हम्म, और सही, वैसे ही सीन रहता है यहाँ पे तो। ओके। मेरे ख्याल से ना इस प्रोडक्ट बेस में मैंने 2 2 साल 2.5 साल में कंपनी से जो सीखा, आई थिंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत मैटर करती है वैसे, अगर आप ने काम कर रहे हैं ना इस पे, बहुत। बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कोड हम्म। आप कोड आपके एक लेवल तक देख सही है या नहीं है, लेकिन मेन चीज़ आपका वो मार्केटर ही जानता है कि उसके ऐसे करके, मार्केटिंग ही है। हाँ, डिपार्टमेंट वो इसको कैसे इससे अर्निंग कमाएंगे। अच्छा, ओके, मुझे ना याद आ रहा है, आपने पता नहीं कब की बात है, 2021 या 22 के बीच, आपने एक आईपीएल की ऐप बना रहे थे, मुझे याद है इंस्टाग्राम पे आपने एक रील सी चढ़ाई हुई थी वीडियो, कि आप एक हाँ आईपीएल हो हाँ हाँ। वो, उस उसका क्या सीन रहा था, मतलब वो उससे आपने कैसे पब्लिश किया था, या फिर लोगों को दिया था कि इतने आप भेजो भाई? नहीं, वो एक ना बेटिंग ऐप था, जैसे ड्रीम 11 आपके ओके, पास ओके, चलता है कि नहीं चलता है? नहीं हमारे पास तो बैटिंग सारी ही बैन है। अच्छा, हमारे यहाँ तो भाई नहीं बैन है, क्योंकि हाँ, गवर्नमेंट भी उसमें से पैसा खाती है। यस यस, काफ़ी मैं देखता होता हूँ यूट्यूबर्स आपके जैसे हैं, ध्रुव राठी वगैरह ना, काफ़ी चीज़ें जानने को हम्म। मिलती हैं तो इंडिया की। ड्रीम 11 जैसी क्लोन थी, उसमें हम्म, बेटिंग वगैरह कर सकते हो आप। एक क्लाइंट ओके, की रिक्वायरमेंट थी, तो उतना सही तो नहीं थी जितनी ड्रीम 11 है, क्योंकि भाई वो हम्म, सब ऐप अलग नेक्स्ट लेवल के लेवल होते है हैं, अलग भाई, टीम ऐसे ही है। होती है उसकी, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मिलकर बनाते हैं। तो अपनी तो सिंपल लेवल की थी, जिसमें आप बेट लगा पाओ, प्लेयर सिलेक्ट कर पाओ, और आपकी अर्निंग हो। वो वैसे क्लाइंट के लिए बनाई थी। वैसे हम्म, मैं ना ज्यादातर स्टोरियाँ लगाता नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीजें प्राइवेट ही रखना अच्छा लगता है ऐसे ही है, हमको। ऐसे ही है। बट उसकी लगाई थी, आपने देखी होगी शायद, आप अच्छे टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ओके, ओके। सो आई थिंक ना, मतलब जब भी हम कोई इस तरह के ऐप, जैसे आपने कहा ड्रीम 11 आप देख के बना रहे हैं, लेकिन अगर हम उस ड्रीम 11 वाली कंपनी को ही देखें ना, तो वो उसमें इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इकट्ठे मिलके एक बहुत। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। पहले उसकी सिस्टम डिज़ाइनिंग हम्म। होती है, बैक एंड सर्वर्स डिज़ाइन होते हैं। तो आई थिंक वो जस्ट हम कोशिश कर रहे होते हैं वैसे उसको मिमिक करने की, बट हम कभी उस चीज़ को जैसे आप टिकटॉक की बात करें, टिकटॉक बनाने में हमें क्या ही मुश्किल है, कुछ नहीं, एक एपीआई लो, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करो, लेकिन हम उसके पेजर पीछे जो लगा इंजीन, और हाँ, लेकिन उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है, उसका बैक एंड है, उस पे जो एआई पे नोड यूज हो रहा है, वो चीज़ें हम कभी मैच नहीं कर सकते एक इंडिविजुअल डेवलपर वो होके। कभी नहीं।
क्योंकि भाई हमको अगर कोई बोलेगा ना कि हमें ये वाली ऐप बनानी है, तो सीधा जी। एंड्रॉइड स्टूडियो स्टूडियो खोल के मेन एक्टिविटी बनेगी, स्प्लैश बनेगी। स्क्रीन बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। उनका उनका काम शुरू होता है यहाँ से भाई, वो पेपर लेके बैठते हैं, पहले होता है बिल्कुल। रिसर्च। रिसर्च, फिर बैकएंड की हाँ, डिजाइनिंग कि सारी सब एक कुछ। एक दूसरी कंपनी का रिसर्च करते हैं, एक जैसी सिमिलर कंपनी होती है अपनी, भाई वो कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनका क्या जी। वीक पॉइंट है, क्या हम ये सोल्व कर सकते हैं, हम्म। वो सब चीजें करते हैं। और अपना तो यही है, ये निकाला एंड्रॉइड स्टूडियो और ऐसे ही है, वो निकल बना गए दिया ऐसे ही लिखने। है। ऐसे ही है। अच्छा, आपने एंड्रॉइड के अलावा हम्म। कुछ कहीं और चीज़ मतलब कुछ टच किया है, कोई और फील्ड, जैसे बैकएंड हो गई, एपीआई डेवलपमेंट्स हो गई, कुछ इस तरह का ट्राई किया आपने वैसे जनरली? यार मैंने वेब थोड़ा सीखने की ट्राई की थी, लेकिन मुझे सीएसएस बहुत घटिया लगा यार। यार एच टी एम बट एल सी एस एस से मुझे इतनी नफरत है ना, यकीन करें, पता नहीं क्यों एंड्रॉइड डेवलपर्स को है। हाँ आपको यार यार। अजीब अजीब सी लैंग्वेज हाँ लगती है बहुत। ऐसे। ऐसे है। और क्या। हम्म। लेकिन केटोर मैंने सीखा हुआ है, केटोर बहुत ओके। अच्छी चीज है अगर आप एंड्रॉइड डेवलपर हो। बिल्कुल ऐसे है। कोटलिन आता है, हम्म। कंपोज आता है, तो भाई केटोर सीख ही लो। मैं तो ये बोलता हूँ, केटोर के अंदर क्या कुछ नहीं बना पाते आप भाई। उन्होंने हर चीज़ सर्वर बना दिया है, पूरा ऐसी बन है। जाता है। जी ऐसी है। हाँ, एपीआई वीपीआई सब लिख जाते, और बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी चीज नहीं है भाई। हम्म। हमारे एक दो ऐप है जो प्रोडक्शन में है, और वो हम्म। केटोर पे चल रहे हैं। हम्म। मिलियन मिलियन इंस्टॉल है भाई, कभी कुछ लोड नहीं, कुछ नहीं। ऐसी है। बहुत अच्छा चलता है। मतलब आप हम्म। सर्वर को भी अपने कोटलिन कोड से लिख रहे हैं, वो अलग ही फील आता है, मतलब कि अपने ही रिपॉजिटरी और क्लासेस क्या, हाँ। बन रहे हैं सारे खुद ही, मतलब वो बहुत मजे का सिनेरियो सारा रहता है। क्योंकि आपको अगर एंड्रॉइड आता है तो कुछ सीखना तो है नहीं, बस आपको एक सिंटेक्स सीखनी है कि सर्वर में क्या होता है, कैसे बनता है। और बाकी तो आपको पता ही है कि मॉडल क्लास कैसे बनते हैं, फंक्शन कैसे बनता ऐसे है, ही है, तो वहां तो बिल्कुल आपको वो सारा एडवांटेज मिल कुछ गया। सेम पैटर्न रहता है। अच्छा आप बताएं यार, इंडिया हम्म। में मैक्सिमम मैं क्या सुनता होता हूँ यार, एक लोग जिसका पेपर दे रहे होते हैं, जेई होता है, क्या होता है, आप उस जे तरफ वैसे? डबल ई। जे डबल ई हो गया, आईआईटी, आप इस तरफ, मतलब वो इन चीज़ों पे वैसे आपको क्या, क्या ये क्या है, नहीं मुझे नहीं भाई, वैसे बताएंगे भी सही पढ़ने थोड़ा सा? में ना बहुत बुरा। वो सारे गवर्नमेंट एग्जाम है, मैं सच अच्छा। बताऊँ तो मैंने कभी उतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ओके। उतना मुझे समझ भी नहीं आता सही है। है। सही है। बट मेरा तो ये मानना था स्कूल से ही कि मैं तो, मेरा विजन तब से क्लियर था, मुझे ये सब चीजें करनी है। तो हम्म। मैं उतना बहुत पढ़ाई इस में तरफ, ध्यान नहीं मतलब देता था, आपने इस तरफ लेकिन ऐसा डायरेक्शन भी नहीं। नहीं है। हाँ। हाँ, डायरेक्शन ही नहीं ली, क्योंकि मुझे ओके। पता था मुझे क्या करना है। बट हम्म। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई में भी मैं बहुत खराब था, बस एवरेज था, 70-80% आ जाते थे, बहुत है अपने। 17 से सही है यार, अच्छे नंबर से फिर तो। अच्छा सही है। आपके कितने आते, सच बताना। मेरे बहुत बुरे, मेरे ख्याल से 68 इतने कोई आए थे, बस 68% थी मेरी। अच्छा, वो भी बुरा नहीं है यार। हाँ बस, मतलब आपको काम और आता हो। इंग्लिश में कितने और आए थे? इंग्लिश में मैं इतने बुरे थे, मैंने याद नहीं किए किसी अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो लोग बोलते हैं पाकिस्तान में इंग्लिश की बहुत बहुत वो है तंगी। फिर शायद मैं फेल हो गया हूँगा। ऐसी है। इंग्लिश इंग्लिश वाकई में आप सही कह रहे हैं, इंग्लिश यहाँ पे वाकई नॉर्मल नहीं है, जैसे मैं इंडियंस को देखता हूँ ना, वो नॉर्मली हम्म। आपस में दो तीन लोग बैठे हैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग पर हैं, तो कभी कभी वो इंग्लिश ऐसे बोल लेते हैं, तो यहाँ वो चीज़ नहीं है कि हर दूसरा बंदा हर तीसरा बंदे के बाद ऐसे कुछ थोड़ा सा भी बोल सके बेसिक्स में। ओके। सही बात है। वैसे मैं भी ना गुजराती बंदा हूँ, हमारे हम्म। घर पे लोकली गुजराती लैंग्वेज ही चलती है, तो मुझे तो हिंदी बोलना भी इतना मेरा फ्लुएंट नहीं है जितना अदर इंडियंस बोल पाते हैं। हम्म। और इंग्लिश भी उतना तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, बट हाँ, अपने काम के लिए चल जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, तो बढ़िया है। ओके। अच्छा मेरा एक ना दोस्त था, मैं उससे डिस्कस करता था कि यार इंडिया में इतने वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं, मतलब बंदे के अगर दोस्त बन जाए, कितने मजे के मतलब एक्सेंट्स हैं आप लोगों के, मतलब अगर कोई दो तीन दोस्त हों ऐसे, कितना मजा आता होगा उनसे बात करते हुए। केरला का देखो, मराठी, मतलब वो बहुत ही अलग ही लैंग्वेजेस हाँ, रहते हैं, मराठी, अलग ही। हाँ। साउथ इंडियन में पूरा अलग ही लैंग्वेज है। हाँ। नॉर्थ इंडियन में पूरा हिंदी, पहाड़ी लैंग्वेज हो गया, हाँ। कश्मीरी लैंग्वेज हो गया। फिर ओ- उधर चले जाओ नॉर्थ में, जहाँ पे वो आसाम वगैरह है, वहाँ पे भी हम्म। अलग लैंग्वेज चल रहे हैं। यहाँ राजस्थान में भी अलग, गुजरात में भी अलग, हर सही जगह है। अलग लैंग्वेज है। जिधर भी आप वैसे कहाँ से हैं इंडिया में? मैं इंडिया में गुजरात से हूँ, सूरत से। गुजरात, सूरत, ये वैसे किस स्टेट है सूरत, या क्या सीन है इसका, मुझे नहीं है इतना प्रॉपर आइडिया। सूरत सिटी है, अगर अगर आपको पता होगा ना, तो सूरत ना एशिया में या पूरे वर्ल्ड में शायद सबसे ज्यादा डायमंड की एक्सपोर्टिंग करता है, वो सूरत है। ओके। ओके। यार हमारे यहाँ डायमंड। हर एक बंदा डायमंड का काम करता है भाई। अच्छा डायमंड के रिलेटेड मेरे ख्याल से मैंने हैदराबाद का सुना था कि वहाँ पे गोल्ड, अच्छा वहाँ पे गोल्ड का है, ओके मेरे ख्याल से। हाँ, वहाँ पे सूरत में डायमंड का तो। ओके, समझ में डायमंड का काम है। ओके। ओके। हम्म। सही है जिधर भी
मेरे ख्याल वैसे से। गुजरात की बॉर्डर आपको लगती है यार? गुजरात की बॉर्डर किधर को लगती है यार? गुजरात की बॉर्डर ये राजस्थान वाली कच्छ साइड। कच्छ में लगती है, कच्छ में। कच्छ। कच्छ भुज, जो वहाँ कोना है ना गुजरात का, वहां पे आपकी थोड़ी सी बॉर्डर लगती है। ओके, शायद मुझे आइडिया इतना नहीं है बॉर्डर्स के साइड। वहाँ पे मेरे ख्याल से इतना सिटी एरिया होगा नहीं। हम्म। सिटी शायद मशहूर नहीं है इस वजह से। ओके। अच्छा, अब तो वैसे आपने अब जॉब वगैरह हम की है? आपको कुछ पूछते हैं, आप कब से कर रहे हो आप मुझसे पूछ रहे हैं। जॉब? हम्म। जॉब्स तो भाई उतनी नहीं की है मैंने। मैंने मेरे करियर में सिर्फ 4 महीने की जॉब की है यार, सच बताओ, मैंने 4 महीने जॉब की नहीं जॉब है? की है उतनी। सही है। सिर्फ वो भी लॉकडाउन की वजह से की है। ओके। बाकी फाइनेंशियली भी मैं स्टेबल था पहले से, मतलब फैमिली स्टेबल था, तो मैं सीधा माशाल्लाह। बिजनेस में घुस पाया हूँ। ओके, हम्म। अच्छी बात है, अच्छी तो बात वहां पे है। मुझे एक एडवांटेज मिला है, हम्म। वो आप कह सकते हो। ऐसे ही है। आपने वैसे यूट्यूब का मतलब कैसे स्टार्ट किया कि चलो यार यूट्यूब पे आते हैं, इस तरह का क्या सीन रहा? यूट्यूब का ना पहले से ही मेरा सीन था, यानी कि मेरा वो भी शौक है कि मैं ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आपने मेरे थंबनेल वगैरह देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ बिल्कुल थोड़ा ऐसे। एकदम अच्छा रहता है, तो ऐसे है। ग्राफिक्स का भी मुझे पहले से बहुत शौक था, तो मैं यूट्यूब पे वो सब वीडियो डाला करता था, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग की। तो तब से शौक था ही। फिर सोचा थोड़ा प्रोफेशनली चलते हैं, तो एंड्रॉइड में आया, तो मैंने सोचा चलो एंड्रॉइड की वीडियो डालते हैं। ओके। बस वैसे ही यूट्यूब कब से इंटरेस्ट था वो मुझे नहीं मालूम, बट ऐसे ही फ्लो में सब चलता आ रहा है। चलो, आपने डिजाइनिंग की वीडियोस डाली हैं आई थिंक, शायद या मैंने देखी नहीं है, आपने अभी प्राइवेट की हुई है कुछ या? हाँ डाली है, शायद एक दो ही डाली है, बट डाली है मैंने। ओके, ओके। सो दिल पे आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे, लास्ट कुछ? आपके व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज? यस, कुछ इस तरह का ही। हाँ। हाँ, कोई नहीं भाई, अगर आपका चैनल तो यार सॉरी मैंने नहीं देखा है, बट हाँ, आप भी अच्छा ही सिखा रहे होंगे, वहां से सीखो। और अगर हाँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करनी है तो हमारे चैनल पे आओ। बिल्कुल, बिल्कुल। फ्यूचर का प्लान तो उतना मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो आप मेरी चैनल देखी होगी, मेरी उतनी कंसिस्टेंसी है नहीं, क्योंकि यूट्यूब कभी पे कभी ऐसे। बंदा काम में फंस जाता है और कभी ऐसे ही है। इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं कभी कभी तो वीडियो डाल ही देता हूँ। हम्म। तो कंपोज की वीडियो थोड़े बहुत आने वाले हैं, जो जो प्रोजेक्ट मैंने कोटलिन जावा में सीखा है वो ओके। अब मैं कंपोज में कन्वर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ। बेस्ट है। तो माशाल्लाह उसके भी ट्यूटोरियल आएंगे। चलो, अच्छी और बात है। और तो क्या बोल सकते हैं, बस ओके। सीखते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो मेल कर दीजिए या इंस्टा पे कनेक्ट कर इंस्टा पे। दीजिए। हाँ। यस। आपकी हम्म। अच्छी बात भी काफ़ी मुझे मतलब ये लगी। आप मैं जब से आपको देख रहा हूँ, जब भी इंस्टा पे आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप उसका रिस्पांस दे देते हैं कि इसमें क्या चीज़ क्या मिसिंग होगी। मतलब ऑब्वियसली फुल गाइड तो बंदा इन डेप्थ तो नहीं बता सकता हर एक को। मेरे तो कोई सब्सक्राइबर भी 2000 है, फिर भी इतने मैसेज आते हैं, आपको तो और ज़्यादा आते होंगे। सो लेकिन फिर भी आप हाँ इतने सब्सक्राइबर के साथ भी आप गाइड कर देते भाई, हैं, आई मुझे थिंक। मुझे गुस्सा तब आता है जब साला कोई स्क्रीनशॉट भेजता है और बोलता है कि भाई एरर सोल्व कर दो। भाई हम आपके ये नौकर तो है नहीं, पहली बात तो बिल्कुल ये ऐसे है, ही है। कंसेप्ट सीखो। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मतलब कुछ बेसिक लेवल के वो कहेंगे यार ये बटन है ना, मैंने प्रोजेक्ट करना है, मेरा बटन उधर कर दो, वो कर दो। ऐसे तो नहीं चलता मेरे ख्याल से। मतलब आप एक और का क्या। आर्क से अगर का बंदा आता है और मुझे पूछता है कि भाई मैंने रिसाइकलर व्यू बनाया, हम्म, अनवाइंड व्यू होल्डर ये होता है, ये वो होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे इश्यू आ रहा है क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ट्राई किया, यहाँ यहाँ हम्म, मैंने रिसर्च किया, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, तो भाई आप मुझे बता दो। फिर भी मैं हम्म, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं बताता हूँ, बट हम्म, मैं उनको ये बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ये है, आप जाओ सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल ऐसे अगर ही है। उनको मिलता है तो भी सही है, नहीं मिलता है तो वो अपने आप ढूंढेगा। ढूंढेगा, ऐसे ही है। अच्छी बात भी यही है कि बंदा सेल्फ लर्निंग करे एंड्रॉइड में खासतौर पर। ओके हाँ जिनेश। सेल्फ लर्निंग ही है बेस्ट चीज तो। ओके जिनेश चलो भाई। भैया सही है। सही है, फिर अच्छा लगा इंशाल्लाह आपसे बात करके मिलते बहुत। हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका कहाँ टाइम देने मिलेंगे यार? का। मिल लेंगे यार, मिल लेंगे इंशाल्लाह, कहीं ना कहीं। ठीक है। चलो भाई, बात करते रहेंगे, और क्या, बाय बाय। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़।